दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी विद संजय में। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास संपूर्ण इतिहास लेके आया हूँ दोस्तों। आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसी की बात करूँगा दोस्तों। उत्तराखंड के इतिहास, संपूर्ण इतिहास के बारे में दोस्तों। ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको। जैसे कांस्टेबल की परीक्षा है, यूपीएससी, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज बात करेंगे उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है दोस्तों। आज बात करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास दोस्तों तीन भागों में है। प्राचीन काल नंबर 1 है, प्राचीन काल। फिर आता है हमारा मध्यकाल, ठीक है। फिर आता है हमारा आधुनिक काल, ठीक है दोस्तों। ये तीन चीज़ों से हमारा उत्तराखंड है। हम जो प्रेजेंट टाइम में अभी है, हम आधुनिक काल में। प्राचीन काल सबसे पहले का प्राचीन काल है, फिर मध्यकाल बीच का, ठीक है। फिर अब क्या है, आधुनिक काल है दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल में क्या होता है दोस्तों, प्राचीन काल में किस किस का शासन रहता है। तो सबसे पहले किसका शासक था उत्तराखंड में, सबसे पहले किसका शासक था, तो ये था कुणिंद का, ठीक है। कुणिंद वंश सबसे पहले आता है दोस्तों, कुणिंद वंश। कुणिंद वंश के बाद आता है शक। इन सारे राजाओं के, इनके सारे जो शासक है, इनके बारे में बात करेंगे। मैं भी बताऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है। प्राचीन काल में आते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में कुणिंद वंश आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर आते हैं कुषाण, ठीक है दोस्तों। कौन आता है, कुषाण। यहाँ पे कुणिंद वंश सबसे पहले आता है, कुणिंद वंश। कुणिंद वंश को समाप्त करता है शक। फिर यहाँ पे किस साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, शक की। और फिर उसके बाद शकों के बाद कौन आता है, कुषाण। अब कुषाणों के बाद दोस्तों चौथे नंबर पे कौन आता है, कार्तिकेयपुर, ठीक है दोस्तों। कार्तिकेयपुर यहाँ पे चार जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया, ठीक है। 4 वंशों ने यहाँ पे, पहले आता है कुणिंद वंश, फिर शक, कार्तिक, कुषाण आता है, फिर कार्तिकेयपुर। ये प्राचीन काल में आते हैं दोस्तों। अब करते हैं हम बात मध्यकाल की। मध्यकाल की बात करते हैं दोस्तों। मध्यकाल में सबसे पहले मध्यकाल में आता है, ठीक है। मध्यकाल में कत्यूरी वंश आते हैं। प्राचीन काल में क्या कौन रहता है, कुणिंद वंश। उसके बाद आते हैं शक। शकों के बाद कुषाण आते हैं। कुषाण के बाद कार्तिकेयपुर, ठीक है। प्राचीन काल में मध्यकाल में आते हैं कार्तिकेयपुर के बाद आता है कत्यूरी वंश। इसके बाद आता है कत्यूरी वंश, ठीक है। ये मध्यकाल में आ जाते हैं, ठीक है। कत्यूरी वंश के बाद आता है पंवार वंश, ठीक है दोस्तों। पंवार वंश के बाद आता है चंद वंश, कुमाऊं में, ठीक है। चंद वंश। इन सारे वंशों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। फिर नंबर 4 आता है, बाद आते हैं गोरखा, ठीक है दोस्तों। गोरखा, एक गोरखाओं का शासन भी होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो गोरखा आते हैं। और आधुनिक काल की बात करेंगे तो आधुनिक काल में क्या होता है, आधुनिक काल, ठीक है। इसमें आता है ब्रिटिश शासन। ये सारे उसकी बात करेंगे दोस्तों अभी। ब्रिटिश शासन, में ब्रिटिश शासन होता है। फिर आता है स्वतंत्रता संग्राम। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम होता है उनकी भी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हमारे उत्तराखंड में, उन सब की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आंदोलन। तो अब बढ़ते हैं उत्तराखंड में कुणिंद शासन। सबसे पहले कुणिंद शासन होता है, ठीक है। कुणिंद शासन, ठीक है।
कुनिंद शासन। तो ये दोस्तों इनका काल रहता है, इनका काल रहता है इनका काल रहता है दोस्तों 2 से 3 शताब्दी। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 शताब्दी में इसका क्या रहता है, शासन। इस समय इन्होंने शासन किया, लगभग 2 से 3 शताब्दी में इन्होंने क्या किया, शासन किया उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अब कुनिंदों को जो प्रसिद्ध भूगोलविद है, भूगोलविद टॉलमी ने क्या कहा है, टॉलमी ने कहा है कुनिंदों को कुणिदस्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कुनिंदों को कुणिदस्य किसने कहा। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन में टॉलमी आएगा तो आपको टॉलमी के ऊपर टिक करना है दोस्तों, टॉलमी के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना आपने टॉलमी ने कुणिदस्य कहा कुनिंदों को। ठीक है दोस्तों, क्या कहा, कुणिदस्य, ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। और उसके बाद पाणिनि, जो पाणिनि है, पाणिनि दोस्तों आपको पता है क्या है, पाणिनि और कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य आपको पाणिनि के बारे में पता होना चाहिए, कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का जनक माने जाते हैं, पाणिनि को संस्कृत का जनक माना जाता है, फादर ऑफ संस्कृत। ठीक है, कौटिल्य को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको माने जाते हैं, कौटिल्य को। मतलब ये चंद्रगुप्त का क्या था, दरबारी मंत्री, ये उसके दरबार में क्या था, मंत्री था कौटिल्य। पाणिनि संस्कृत का पिता कहा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने पाणिनि व कौटिल्य ने कुनिंदों को क्या कहा, कुलिंद। क्या कहा दोस्तों, कुलिंद कहा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाए बिल्कुल, आप हाँ बिल्कुल बैठ जाए दोस्तों, पेन और कॉपी लेके नोट करिए, अपनी कॉपी के ऊपर नोट करिए। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको। ठीक है, आप चलते हैं दोस्तों, कुलिंद जाति उत्तराखंड में प्रथम शासन करने वाली राजनीतिक थी। ठीक है दोस्तों, कुलिंद जाति क्या था, उत्तराखंड में प्रथम शासन करने वाली राजनीतिक थी। प्रथम शासक था, प्रथम शासन किसका हुआ, कुनिंद का। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम शासन किसका हुआ, कुनिंदों का। ये प्रथम शासन, ठीक है, प्रथम शासन किसका हुआ, कुनिंदों का। ठीक है दोस्तों, कुनिंदों का प्रथम शासन हुआ उत्तराखंड। अब दोस्तों जब पहले क्या था, पहले कुनिंद वंश थे जो तो मौर्यों के अधीन थे। ये प्रथम प्रारंभ में, ठीक है, मतलब पहले क्या थे, प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थी, प्रारंभ में मौर्यों के अधीन। ठीक है, मौर्यों के अधीन थे कुनिंद। ठीक है, कुनिंद क्या थे, मौर्यों के अधीन थे, जो मौर्य वंश थे, मौर्य, ठीक है, उनके अधीन थे। अब बात करते हैं कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों, सबसे शक्तिशाली राजा, तो सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघभूति। कुनिंद, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुनिंद वंश का सबसे, ठीक है, शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, अमोघभूति। आपको याद रखना है, अमोघभूति। ठीक है दोस्तों,
इसका नाम याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बनता है इससे। कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है अमोघभूति। ठीक है दोस्तों, अमोघभूति आपको याद रखना है। इनका जो हमें इनका जो इसके बारे में पता चलता है तो कहाँ से? ये कालसी अभिलेख, कालसी अभिलेख। ठीक है दोस्तों, कालसी अभिलेख से हमें इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की? ठीक है, जो कालसी अभिलेख की खोज हुई ये किसने किया? जॉन फॉरेस्ट। जॉन फॉरेस्ट, इसका नाम याद रखना दोस्तों। कालसी अभिलेख की खोज किसने की? जॉन फॉरेस्ट, 1860 में। ठीक है, याद रखना है 1860 में। और इनकी भाषा, जो भाषा थी दोस्तों, भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा थी प्राकृत लिपि। प्राकृत लिपि थी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है टोंस व यमुना संगम, यमुना नदी के संगम। ठीक है, टोंस व यमुना नदी संगम। ठीक है, संगम कहाँ पे? कालसी देहरादून। ठीक है, कालसी देहरादून। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। भाषा इनकी क्या थी? प्राकृत लिपि थी। और स्थित कहाँ था? ये टोंस व यमुना नदी के संगम कालसी देहरादून। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपने याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल आपने याद रखना है। अब दोस्तों, राजा अमोघभूति के बारे में थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। राजा अमोघभूति। ठीक है दोस्तों, राजा अमोघभूति। ठीक है दोस्तों, तो राजा अमोघभूति कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, राजा अमोघभूति कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, और अमोघभूति ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे दोस्तों? सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? अमोघभूति ने सोने के सिक्के। ठीक है, सबसे पहले चलाए। ठीक है, सबसे पहले चलाए। ठीक है, तो राजा अमोघभूति सोने के सिक्के सबसे पहले चलाया। ये बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं इसी तरह और भी मतलब उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारे बता दूंगा आपको, जो उत्तराखंड में घटना घटी है, जितने भी यहाँ पे शासक थे, ये तो मैं बताऊंगा आपको। मतलब दोस्तों, मैं आपको मतलब हर वीडियो लाऊंगा, दूसरी वीडियो लाऊंगा, तीसरी, मैं हर दिन वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अमोघभूति बात करें, अमोघभूति की मुद्रा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अमोघभूति की, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों। अमोघभूति की मुद्रा, ठीक है दोस्तों, अमोघभूति की मुद्रा कैसी थी दोस्तों? तो अमोघभूति की मुद्रा जिसमें देवी तथा मृग का अंकन था जिसमें। ठीक है, देवी और मृग का अंकन था। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, लिपि
लिपि खरोष्टी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। और उसमें खरोष्टी लिपि में लिखा था, उस सिक्के पे जो अमोघभूति की मुद्रा थी उस पे लिखा था राजः कुणिदस्य अमोघभूति महारजस अंकित था उसमें, ठीक है। क्या था दोस्तों, मैं बताता हूँ अभी आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उस मुद्रा पे क्या लिखा था, राजः, ये खरोष्टी लिपि में, राजा कुणिदस्य, राजा कुणिदस्य अमोघभूति महारजस, ये लिखा था दोस्तों, ठीक है। ये इस पे लिखा था राजः कुणिदस्य अमोघभूति महारजस। तो दोस्तों आपको ये नोट करना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आगे टॉपिक बताता हूँ दोस्तों, मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। राजा जो अमोघभूति की मुद्रा थी वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। नंबर 1 है अमोघभूति मुद्रा, 3 प्रकार की मुद्रा थी, ठीक है दोस्तों। अमोघभूति मुद्रा, ठीक है। नंबर 2 आता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, ठीक है। नंबर 3 आता है चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ठीक है दोस्तों। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघभूति मुद्रा, चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ये 3 मुद्राएं थी दोस्तों, ठीक है। ये 3 मुद्राएं थी राजा अमोघभूति के समय में। ये सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थी, ठीक है। और नंबर 1 आ जाता है रजत मुद्राएं, जो कि चांदी के बने हुए होते, ठीक है, रजत मुद्राएं। तो इनकी विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता थी देवी और मृग था दोस्तों इनकी, ठीक है। और ताम्र मुद्राएं, तो नंबर 2 आता है ताम्र मुद्राएं, ये रजत मुद्राओं के समरूपी थी दोस्तों, जैसे चांदी की मुद्रा थी ठीक वैसे ही था बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं में कुणिद वंश के 8 अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुणिद वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों। उनके नाम इन मुद्राओं में अंकित था, ठीक है। जो वो मुद्राएं थे उनका नाम उनमें अंकित था। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन प्राप्त मुद्रा, ठीक है। कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्रा, गढ़वा से प्राप्त मुद्रा, ये 3 जगह से मुद्राएं मिली थी दोस्तों, ठीक है। कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्रा, गढ़वाल से प्राप्त मुद्रा, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन प्राप्त मुद्रा, ये 3 जगह से मिली थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों शक। कुणिदों के बाद किसका आगमन हो जाता है, शकों का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शक आ जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों शकों का शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाते हैं, शकों का शासन दोस्तों। शकों का शासन बताऊंगा, उसके बाद जो कुषाण आते हैं उनके बारे में कल चर्चा होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद कुणिदों को कौन हरा दे, कुणिदों के बाद कौन आता है, शकों का शासन, ठीक है। शकों ने क्या किया, कुणिदों को पराजित करके उनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया, ठीक है। जो शकों ने क्या किया, कुणिदों को पराजित, उनको हराया और उनके जो मैदानी क्षेत्रों पर उन्होंने क्या कर दिया, कब्जा कर दिया, अधिकार किया, ठीक है दोस्तों। कुमाऊं में सूर्य मंदिर, जो कुमाऊं में सूर्य मंदिर है दोस्तों, सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ कुमाऊं में सूर्य मंदिर व सूर्य मूर्तियाँ शकों के अधिकार की पुष्टि करता है दोस्तों, ठीक है। उनके अधिकार की पुष्टि करता है, जो कुमाऊं में सूर्य मंदिर है और सूर्य मूर्तियाँ हैं, शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पे शकों ने क्या किया, शासन किया।
जो अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है दोस्तों, विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों, जो सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में। तो ये शकों ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों, शक आते कहाँ से हैं, आए कहाँ से थे शक। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले सिक्किमी लोगों की एक जनजातियों का समूह था। ठीक है दोस्तों, शक मूलतः आर्य थे। ये क्या थे, आर्य। शक क्या थे, आर्य थे। ठीक है, शक क्या थे, आर्य थे। तो दोस्तों यहाँ पे कुणितों के बाद आते हैं शकों के बाद आ जाते हैं यहाँ पे कुषाण। यहाँ पे फिर कुषाणों का क्या होता है, कुषाणों का यहाँ पे क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है, कुषाण। ठीक है दोस्तों, कुषाणों का आगमन हो जाता है। शकों के बाद कुषाणों ने राज्य के तराई, ठीक है दोस्तों, शकों के बाद कुषाणों ने क्या किया, राज्य के तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स में कल बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। कल में शकों कुषाणों के बारे में बात करेंगे। यौधेय, कुषाणों के बाद यौधेय आता है। ठीक है दोस्तों, यौधेय के बाद करतरपुर राज्य आता है। करतरपुर जो ठीक है, ठीक है, कुणित मतलब करतरपुर, इसके बाद करतरपुर आता है, कुणित ही करतरपुर राज्य का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, और मौखरी राजवंश के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन का शासनकाल, ये आपने सुना होगा दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, हर्षवर्धन। फिर कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कार्तिकेयपुर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन कब होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, कुमाऊं में चंद राजवंश। ठीक है, फिर चंद राजवंश के बाद जो हमारे उत्तराखंड का जो पंवार राजवंश है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।